नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में 90% लोग फेल हो जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बताने वाले हैं इस तरह के सवाल चुटकियों में कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व होते हैं इस तरह के सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सवाल में ही कॉन्सेप्ट छिपा होता है। यदि कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो सवाल आपको बहुत ईजी लगने वाला है। तो क्या दिया हुआ है, 11 सही 2/5 भागे आधा। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये जो सही बटे वाले को लिखा है, तो सही बटे वाले को पहले हमें बटे के फॉर्मेट में केवल लिख लेना है। ठीक है, इसके इस तरह बटे के फॉर्मेट में लिख लेना है। और इससे भाग क्या होता है और आधा क्या होता है। ठीक है, तो आधे को हम हिंदी रखेंगे या अंकों में रखेंगे, बताइए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 गुने 11 करवाएंगे। तो 11 गुने 5, ऊपर जो 2 लिखा है तो उसको प्लस में करेंगे, बटे लगाएंगे। अब बटे में लगाने के बाद यहाँ पर 5 जो रखा है 5 रखेंगे, भागे रखेंगे। और जो आधा रखा हुआ है तो आधे की जगह हम क्या रखेंगे, बताइए कमेंट में। आधे की जगह रखेंगे 1/2, आधे इसकी जगह रखेंगे 1/2। चलिए 1/2 रखते हैं, 1/2 रख गया। अब क्या करते हैं, 95% लोग क्या करते हैं, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर डायरेक्ट 5 से 5 काट देते हैं। ठीक है, जो कि गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है, क्योंकि गुना और प्लस साथ में एक लाइन में दिए हुए हैं, इसलिए ये नीचे से ऊपर की ओर नहीं कटता है। यदि ओनली गुना दिया होता तो डायरेक्टली कट जाता। गुना और प्लस साथ में दिया हुआ है तो यहाँ पर नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुना वाले को सॉल्व करेंगे। तो 11 5 55 हो जाएगा। अब प्लस में 2 रखा तो प्लस में 2 कर देंगे। अब बटे में कितना है 5, तो 5 कर दिया। ठीक है, भागे रखा है, भागे 1/2 है तो 1/2 रख दिया, 1/2। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर 55 + 2 कितना हो जाएगा, तो 55 + 2 करेंगे तो 57। अब बटे 5 करेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो भागे रखा हुआ है तो भागे कर देंगे, और 1/2 है तो 1/2 कर देंगे। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, चलिए साइड में सॉल्व करते हैं इसके आगे का स्टेप। तो यहाँ पर 57/5 रखेंगे। ये जो भाग दिया हुआ है तो भाग को हमने चेंज कर दिया गुने में। जब भाग को गुने में चेंज कर दिया तो ये वाली संख्या हर वाली संख्या अंश में पहुंच जाती है, और अंश वाली संख्या हमेशा हर में आ जाती है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। ठीक है, ये जो 1/2 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, जब ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाती है भाग को गुने में चेंज करने पर, तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/1 हो गया तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में बन गया। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो नहीं कट रहा है उसको नहीं काटेंगे। ठीक है, चलिए काटते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो डायरेक्टली कट सके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सामने सामने का मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 57 गुने 2/5 गुने 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 57 गुने जब 2 करेंगे तो 2 7 14, 1, अब 2 5 10 1 11, यानी 114/5 गुने 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पर 114/5 दिया हुआ है तो इसका मतलब है 114 भागे 5। इसको हम इसके फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 114 भागे 5, इस बटे वाले को इसके फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। तो जब हम 5 का भाग 114 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, चलिए देख के देखते हैं। ये हमारा 114। ठीक है, 5 इस तरह के रखेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड में रखा है उसको बीच में रखेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, भाग देंगे, 5 दूना 10, 1 बचा, 4 उतारेंगे, 5 दूना 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ पर भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 5 8 40, यानी पूरा हमारा कट जा रहा है। कितनी बार में कट जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा कट जा रहा है 22.8 बार में। कितनी बार में, 22.8 बार में हमारा पूरा कट जा रहा है, जो कि इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस प्रकार के सवाल को सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया जा रहा है 2 सही 1/2 भागे
आधा। ठीक है, ये हमारा सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैथमेटिक्स के सवाल आप जितना सॉल्व करेंगे उतनी आपकी मैथमेटिक्स मजबूत होगी। यदि आप मैथमेटिक्स के सवाल नहीं सॉल्व करेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स वीक होती चली जाएगी। इस तरह के सवाल में अधिकतर बेसिक लेवल होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।